हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आपके बैंक अकाउंट में मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन ना करने पर लगने वाले चार्जेस के बारे में कि क्या उनको रिवर्स किया जा सकता है और किस तरह से आप अपना जो चार्ज कट गया उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो एवरेज डेली बैलेंस को मैं इस एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से होता है। मान लीजिए आपने महीने की पहली तारीख को अपने अकाउंट में 30 रुपये ट्रांसफ़र किए, ठीक है। उसको उस दिन पूरा पड़ा रहने दिया। अगले दिन आपने वो 30 रुपये बैंक में से अपने निकाल करके दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर लिए, आपको बैलेंस ज़ीरो हो गया। तो महीने की लास्ट तारीख तक आपका जो डेली बैलेंस माना जाएगा वो माना जाएगा 1 रुपये का, क्योंकि आपने 30 रुपीज़ एक दिन डाले और फिर निकाल लिए। तो वो 30 रुपीज़ पूरे महीने में डिवाइड होंगे और इस तरह से आपका बैलेंस मेंटेन होगा। तो ये तो बहुत सिंपल मैंने एग्जांपल दे दिया। इस तरह से आप 3 लाख रुपए अगर मेंटेन कर लेते हैं तो वही चीज़ पूरे मंथ में डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये मिनिमम बैलेंस मतलब बैंक पेनल्टी लगाता है, क्या 1 महीने में ही ये पेनल्टी लग जाती है या बैंक कुछ वेट करता है, इसके क्या क्या रूल्स हैं ये भी जानना है हमें। तो इसलिए पहले ये रूल जान लेते हैं कि बैंक पेनल्टी आपके अकाउंट पे कब लगाता है। तो दोस्तों, जब भी आपका मिनिमम बैलेंस जो मेंटेन्ड है वो एक थ्रेशोल्ड से नीचे चला जाता है और महीने की 20-25 तारीख आ जाती है तो आपको एक अलर्ट आता है कि आपके अकाउंट में बैलेंस मेंटेन नहीं है, आप इसको मेंटेन कर लें। तो उसको मेंटेन करने का तरीका क्या है। मान लीजिए आपके अकाउंट में पूरे महीने 9,000 रुपये पड़े रह गए और आपका अकाउंट 1,000 रुपीज़ से शॉर्ट है और आपको मैसेज आता है महीने के लास्ट में कि आपका अकाउंट शॉर्ट है, आपको इसमें पैसा डालना चाहिए। तो आपको क्या करना होगा कि जो 1,000 रुपीज़ शॉर्ट चल रहा है वो आपको यहाँ पर मतलब पूरा हो जाए। तो 30,000 रुपये अगर आप एक दिन के लिए डाल देते हैं, 30,000 रुपये अगर आप एक दिन के लिए अपने अकाउंट में डाल देते हैं तो वो अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 30 डेज़ में वो 1,000 सभी डेज़ में चला जाएगा। तो इस तरह से ये आपका एडजस्ट हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो आपका बैलेंस मेंटेन करने के बाद भी पैसा नहीं कटेगा, क्योंकि अभी एक रूल है कि आप 1 महीने का ग्रेस पीरियड भी दीजिए। तो आप ये कर सकते हैं कि अगले महीने में अपना बैलेंस मेंटेन कर लें तो आपका चार्ज नहीं कटेगा। लेकिन अगर आपने अगले महीने मेंटेन नहीं किया और आपके अकाउंट में पैसा है तो आपका बैलेंस डिडक्ट हो जाएगा और बैलेंस नहीं है तो आपका माइनस हो जाएगा। मेरे एक फ्रेंड हैं इंडसइंड बैंक में एम्प्लॉई, उन्होंने बताया कि मैंने एक अकाउंट खोला हुआ था काफ़ी पहले, जो कि मतलब उसको मेंटेन नहीं किया और उसमें 8,000 रुपये का माइनस बैलेंस हो गया। फिर उसी बैंक में उनकी जॉब लग गई और उन्हें अकाउंट, क्योंकि कस्टमर आईडी एक ही होती है, आप दूसरा अकाउंट नहीं खुला सकते, तो वही अकाउंट एक्टिवेट करवाना पड़ा और 8,000 रुपीज़ उन्हें पेमेंट करना पड़ा, क्योंकि वो बैंक उसी में जॉब कर रहे थे तो उसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट भी वो नहीं कर सकते थे। एक और केस है जिसमें किसी की जॉब लगी और उन्होंने अपना सेविंग्स अकाउंट जो पहले से उनका चल रहा था वो दे दिया, उसमें 12,000 रुपये माइनस थे। जैसे उनकी सैलरी क्रेडिट हुई सभी पैसा कट गया। तो मैं बताऊंगा अब कि कैसे वापस मिल सकता है। तो एक केस हुआ मेरे फैमिली मेम्बर के, किसी का अकाउंट का, उसमें IDFC फर्स्ट बैंक में उनका अकाउंट था, 3 महीने तक लगातार मेंटेन नहीं हुआ तो उनका तीसरे महीने के शुरुआत में ही एक साथ 1,800 रुपये करीब GST समेत कट गया। तो फिर हमने बैंक को अप्रोच किया, ब्रांच को, तो ब्रांच से कोई बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिली। फिर उसके बाद नोडल ऑफिसर को डिटेल्ड मैसेज किया कि एज़ पर गाइडलाइंस 2 महीने के तक अगर मेंटेन बैलेंस नहीं होता है तो आपको अपने अकाउंट को, अपने कस्टमर के अकाउंट को ज़ीरो बैलेंस में कन्वर्ट कर देना चाहिए, यानी BSBDA में कन्वर्ट कर देना चाहिए। तो आपने इसका वायलेशन किया है और आप मेरा पैसा रिफ़ंड करें, नहीं तो फैमिली के सभी अकाउंट्स में नॉर्मल करवा लूँगा, सभी फैमिली मेम्बर्स के अकाउंट में BSBDA करवा लूँगा। तो 1-1.5 महीने के बाद वहाँ से रिप्लाई आ गया और वो सारा बैलेंस उन्होंने रिफ़ंड कर दिया, प्लस 1,000 रुपये ज़्यादा भी रिफ़ंड कर दिए। तो ऐसा नहीं है रिफ़ंड आता नहीं, रिफ़ंड आ जाता है। अगर आपका अकाउंट माइनस है तो उस अकाउंट नंबर को कहीं पर ना दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।